नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस का गाय बछड़ा कोवैक्सीन पर लफड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि देश में बनाई जा रही कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए 20 दिन से भी कम उम्र के गाय के बछड़े की हत्या की जाती है। कांग्रेस के इस आरोप को बीजेपी पाप बता रही है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एक युद्ध लड़ रहा है। अस्पताल, ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड, ब्लैक फंगस के खिलाफ जनता जंग लड़ रही है। राजनीतिक पार्टियों में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांधी ने दावा किया है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम है। गौरव पांधी ने लिखा कि सरकार को लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। पांधी का दावा है कि मोदी सरकार ने आरटीआई में माना है कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का सीरम है। पांधी ने इसे आपराधिक करार दिया। कहा यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर केंद्र सरकार और भारत बायोटेक से सफाई मांगी। भारत बायोटेक का कहना है कि उसकी वैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं है। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow-calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow-calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. इस सवाल पर अब सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार सच बताए और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वैक्सीन पर दुविधा फैलाकर महामारी के बीच सबसे बड़ा पाप किया है। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए। उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की है, धृष्टता की है, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। इसके 2 कदम आगे जाकर बीजेपी एक बार फिर सवाल कर रही है कि गांधी परिवार बताए कि उन्होंने वैक्सीन ली या नहीं। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू 3 आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? कोवैक्सीन पर विवाद बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सफाई दी और वैक्सीन बनने की पूरी प्रक्रिया बताई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले कोवैक्सीन के पहले चरण में वेरोसेल्स विकसित किए जाते हैं। वेरोसेल्स के लिए नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। दूसरे चरण में वेरोसेल्स की पूरी लाइन विकसित की जाती है। तीसरे चरण में वेरोसेल्स को पानी और केमिकल से धोया जाता है ताकि वो बछड़े के सीरम से पूरी तरह से फ्री हो सके। चौथे चरण में वेरोसेल्स को कोरोना वायरस से संक्रमित कराया जाता है। 5वें चरण में वायरस विकसित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वेरोसेल्स नष्ट होते जाते हैं। 6ठे चरण में विकसित किए गए वायरस को शुद्ध किया जाता है और उसे निष्क्रिय किया जाता है। आखिरी चरण में इनएक्टिव यानी निष्क्रिय किए गए वायरस से वैक्सीन तैयार किया जाता है। यानी जनता का संग्राम कोविड के खिलाफ है और राजनीतिक पार्टियां व्यस्त हैं वैक्सीन पर सियासत में। आज तक ब्यूरो। तो डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं और सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया जी, सबसे पहला सवाल आज आपसे ही है। महामारी के बीच क्या लोगों को गुमराह करने के लिए तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या कोवैक्सीन को सांप्रदायिक रंग देने के लिए गाय के बछड़े का खास तौर पर मुद्दा उठाया जा रहा है? यह आरोप सीधा आपकी पार्टी पर लग रहा है। क्या है आपका जवाब? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है और आधिकारिक तौर पर मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन हूं। मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब
ऑलरेडी दिन में दिया, तो मुझे तो समझ नहीं रहा इस पे हम बहस कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई भी वैक्सीन होती है वो किसी ना किसी के सीरम से या किसी भी पशु के सेल से ही डेवलप होती है। जैसे पोलियो में मंकी किडनी का उपयोग हुआ था, इसमें ये बात हो रही है, सीरम की बात हो रही है, उस पर मंकी किडनी में प्रयोग हुआ था। मुझे लगता है कोई बवाल ही नहीं है। और अगर मैं पूछने पर आ जाऊं भ्रम कौन फैला रहा है, तो जो लोग कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन बर्बाद है, लगवानी ही नहीं चाहिए, वो अभी तक हवालात के पीछे क्यों नहीं है। आज तो मुद्दा अंजना जी, मैं सच बताऊं, ये है कि जो सरकार के माध्यम से पता चल रहा है कि साइंटिफिक एडवाइजर्स की राय लिए बिना, उनकी राय के विपरीत 12 से 16 हफ्ते क्यों कर दिया गया अंतराल जो था कोविशील्ड का फर्स्ट और सेकेंड डोज में। 3 साइंटिफिक एडवाइजर सामने आए हैं। जी हाँ, एमडी गुप्ते, उस पे मैं आऊंगी सुप्रिया जी, उस पे मैं आऊंगी सुप्रिया जी, लेकिन इतनी आसानी से आपने, एक सेकंड सुप्रिया जी, मैं उस पर आऊंगी, आप उस पर खूब सवाल पूछेगा, लेकिन इतनी आसानी से आप पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं। कौन है ये गौरव पांधी? वो तो कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन और डिजिटल देखते हैं आईएनसी कांग्रेस का। कौन है वो? उन्होंने ही ये वीडियो डाला है ना, उन्होंने ही कहा है ना कि आस्था और भ्रम विश्वास के साथ सरकार खेल कर रही है। तो फिर आप और जब पवन जी से भी पूछा गया तो पवन जी ने यही कहा कि इस पर सरकार सफाई दे, सरकार और भारत बायोटेक बताए। क्यों नहीं ध्वस्त किया आप लोगों ने? सामने आते ना बोलते गौरव पांधी ने गलत कहा है, इस सवाल की आज कोई जरूरत नहीं। इतने आसानी से कैसे पल्ला झाड़ सकती हैं आप? एक सेकंड आ रही हूं संबित जी, एक छोटा सा जवाब इस पर। नहीं, पल्ला झाड़ने की बात नहीं। हाँ, मैं आपको बताती हूं, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूं। मैं बिना पल्ला झाड़े आपको अपने दिल की एक बात बताती हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैक्सीन किसके से बन रहा है। वैक्सीन एक रक्षक है और उसको सबको जितनी जल्दी हो लगा लेना चाहिए। सरकार नहीं लगा पा रही, वो उनकी विफलता है, वो अगली चर्चा होगी। मैं चाहती हूं कि सबको वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पष्टीकरण चाहते थे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मामला खत्म हो गया है, हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? गौरव पांडी कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोगों के मन में उस आरटीआई के बाद बात आई। सरकार को तो स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था जब वो आरटीआई आया। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो गाय की पूजा किए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। उनको लगा भाई ये आरटीआई में खबर चलने लगी सोशल मीडिया पे, आरटीआई में क्या आया है। तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, हो सकता है कि कोई भ्रमित बात फैलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर, पहले से आरटीआई के माध्यम से उसको और तूल मिल गया हो? तो सरकार को तो पहले ही स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था। अब जब सरकार का स्पष्टीकरण आ गया, दो टूक बात हो गई है, तो इसमें हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्योंकि गौरव पांधी का ये वीडियो कई लोग देखेंगे, लोगों के मन में संशय आया। क्योंकि सुप्रिया जी, गौरव पांधी का ये वीडियो कई लोग देखेंगे। नहीं अंजना जी, गांवों तक पहुंचेगा, लोगों के मन में शंका आएगी। इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत है? हम तो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं ऐसी दवाओं की जिन सब में एनिमल प्रोडक्ट कोई ना कोई होता है। ऐसी अनेकों दवाएं कह रही हूँ, लेकिन जब जान पर आती है तो फिर ऐसी बातों को उठाना, और गाय के बछड़े का तो उन्होंने कुछ सोच कर ही उठाया है ना, सांप्रदायिक रंग देने के लिए उठाया है ना। उस वीडियो का आप देखिए रीच, नहीं कई लोग उसे देख रहे हैं, फैल रहा है ना उनका ये वीडियो। उसकी जवाबदेही किसकी होगी? अंजना जी, मैं फिर कह रही हूँ, जिस दिन आरटीआई में आया था उसी दिन सरकार को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था, कोई बात करके खत्म कर देनी चाहिए। सरकार संशय क्यों छोड़ देती है मन में? ये बात आपकी सरकार पर है, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो अंजना जी, मैं आपको संबोधित करूं या मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को संबोधित करूं, उससे पहले एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आज तक का, मुझे ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं जनता को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये भ्रम फैला रही है और जिस प्रकार से उन्होंने ये ट्वीट किया, एक वीडियो भी ट्वीट किया कि गाय के बछड़े का, नवजात गाय के बछड़े का सीरम कोवैक्सीन में मौजूद है, मैं पहले तो इसको संपूर्ण रूप से खंडित करता हूं। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए और निश्चिंत रहिए, कोवैक्सीन में किसी प्रकार से भी नवजात बछड़े का कोई सीरम मौजूद नहीं है। फिर भी आपके मन में एक शक, एक शंका, एक संशय डाला गया है, तो मैं अंजना जी आपसे अनुमति लेके 20 सेकंड में पहले इस प्रोसेस को समझाऊंगा, क्योंकि मेरी तू मैं इससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है कि लोगों के मन की शंका को दूर किया जाए, क्योंकि यही प्रयास इस देश में हो रहा है। नंबर 1, कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए और खास करके जो इनएक्टिवेटेड डेड वायरस को तैयार करने के लिए आपको एक सेल कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सेल्स चाहिए होते हैं जिन सेल्स को आप बाद में इन्फेक्ट कर सके और फिर वहां से वायरस को निकाल करके उनको मार करके फिर वैक्सीन तैयार कर सके। ये सेल कैसे आएंगे? जैसे कि आप जब पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद डालते हैं, खाद, बीज पे खाद जब रहता है तो वो पौधा बड़ा होता है और अच्छा फल देता है।
ठीक उसी प्रकार जब ये सेल कल्चर होता है तो खाद के रूप में सीरम अर्थात खून को जमाने के बाद जो पोर्शन रह जाता है उसको यूज किया जाता है, उसको एनरिचमेंट मीडियम कहते हैं। और नवजात काफ के सीरम को यूज किया जाता है, उसको लिए आवश्यक नहीं है काफ को मारा जाए, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए हिंदुस्तान में कोई उस काफ को मार करके या बछड़े को मार करके सीरम एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। सीरम को आराम से, जैसे आपके शरीर से ब्लड लिया जाता है या सीरम लिया जाता है तो आपकी हत्या नहीं की जाती है, फिर भी आपसे सीरम लिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार ये सीरम लिया जाता है, सेल तैयार किया जाता है, उस सेल को कोविड से इन्फेक्ट किया जाता है और उसके अंदर जब कोविड वायरस बन जाता है उस वायरस को निकाल करके उसको डीएक्टिवेट करके या उसे मार करके कोवैक्सीन तैयार होती है। और जब ये वेरोसेल्स, ये सेल्स होते हैं, जब ये तैयार होते हैं तो इनको अच्छी तरह से धोया भी जाता है, इनकी सफाई केमिकल्स के साथ भी होता है ताकि किसी प्रकार से भी उसमें नवजात काफ का कोई भी हिस्सा लगा न रह जाए सीरम का। तो देखिए इस प्रकार से कोवैक्सीन तैयार होता है। आप बिल्कुल कांग्रेस लाख कह ले, आप कोताही मत करना, आप जाके कोवैक्सीन लगाना। अंजना जी ये महत्वपूर्ण विषय है और इसी विषय पे डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता में आज के डेट में एक वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाना, जब करोड़ों लोग इस वैक्सीन को लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जानो माल के साथ खेलने के बराबर है। अभी तक वो वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है। अगर उनको लगता कि क्लैरिफिकेशन ही इनको चाहिए था तो उसके बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया के हेड को कहती, नेशनल कोऑर्डिनेटर को कहती कि आप उस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए, बल्कि खुद भी ट्विटर को सबको लिख देती कि आप इसको हर जगह से हटा दीजिए बिकॉज हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया है। दूसरी बात अंजना जी इतने बड़े विषय पे क्लैरिफिकेशन के लिए आप में सोशल मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं। एक फोन उठाती सोनिया जी और हर्षवर्धन जी से पूछ लेती, हर्षवर्धन जी प्लीज मुझे समझा दीजिए कि ये क्या है, ये सीरम क्या होता है, ये वेरोसेल्स क्या होता है, आपको क्या लगता है? हर्षवर्धन जी समझा नहीं देते, एक्सपर्ट समझा देते, 2 मिनट लगना था समझाने में, नहीं, ये जानना नहीं चाहते थे। ये कोई ऐसा विषय नहीं था कि ये समझना चाहते थे, ये एक भ्रम फैलाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं नहीं, एक सेकंड अंजना जी शुरू से ही जब से कोवैक्सीन आया है, जब से कोवैक्सीन आया है तब से आपने देखा होगा कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जिस प्रकार का बयान दिया कि ये तो गिनी पिग्स है, इंडियंस को गिनी पिग बना दिया है, हम तो छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगवाएंगे भी नहीं, हम तो पंजाब में कोवैक्सीन लेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं जब सेकेंड वेव हुआ तब तो इनको जबरन बोलना पड़ा कि चलो हमारा वैक्सीन कहाँ है, कोवैक्सीन में हम लगवा लेंगे। मगर जैसे ही सेकेंड वेव खत्म हुआ है, अभी होने के कगार पे है, फिर से शुरू हो गया है कि कोवैक्सीन कोई मत लगाओ। अंजना जी मैं देशवासियों से अपील करूंगा, गांधी परिवार ने खुद वैक्सीनेशन नहीं लिया है, वो फॉरेन वैक्सीन लेंगे, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप अपने देश पर संपूर्ण विश्वास रखिए और आज का ये विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस विषय से भटकूंगा नहीं, केवल और केवल इसी विषय पे बात करूंगा। सुप्रिया जी मामले को उछालने की जरूरत नहीं थी ना, आप खुद ही कह रही हैं ना कि एनिमल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, फिर आप कह रही है सरकार को सफाई देनी चाहिए थी। अरे स्पष्टीकरण क्या दिया जाए? तमाम दवाएं ऐसी हैं जो हम विटामिन की दवाएं बीकोसुल जैसे खाते हैं, उस कैप्सूल के कवर में एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, आप कहां जेलेटिन होता है, उसमें जेलेटिन होता है। फिर ये उसको क्यों, उन्होंने क्या लिखा है इस ट्वीट के एंड में? दिस इज हीनियस। आप बोलिए ना, आप हटवाइए ना उस ट्वीट को। मैं बोल लूं अब? आप हटवाइए ना उस ट्वीट को, अगर आप ईमानदारी से कह रही हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बिल्कुल पहले बोल लूं फिर उसके बाद। मैं पूरी ईमानदारी से कह रही हूं, लेकिन मैं उसके साथ आपको एक वाक्य भी बताना चाहती हूं। मैं ईस्टर्न यूपी से आती हूं, पूर्वांचल से, और जब मैं अपने घर वालों की बात करती हूं तो वहां पर वाकई लोग बिना गाय की उपासना किए अन्न नहीं ग्रहण करते, मेरे घर के लोग भी। जब ये आरटीआई आई और ये आरटीआई सोशल मीडिया पर थी, मेरे चचा जात भाई का फोन आया और उन्होंने कहा क्या दीदी ये सच है? हमने कहा बिल्कुल सच नहीं है, वैक्सीन लगवाओ। लेकिन उन लोगों के मन में ये शंका थी, इसलिए जरूरी था कि सरकार ये स्पष्टीकरण करती। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूं क्योंकि आरटीआई के माध्यम से जब ये खबर आई थी तो जरूरी था। मैं दूसरी बात आपसे कहती हूं, आप क्योंकि बार बार इसको कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस की बात नहीं है। जब चीन के साथ हमारा तनाव चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो सरकार के एक मंत्री ने भारत सरकार में कहा था कि भारत हमेशा हमलावर रहा है, आक्रामक रह के हमने कई बार चीन के यहां घुसपैठ करी है। यह राष्ट्रहित के खिलाफ था, ये देशद्रोह था। अगर आप मुझसे पूछिए तो आपने इंडिया की पोजीशन बिल्कुल बदल दी, और ये किसी भी सरकार की, ना हमारी सरकार की, ना मोदी सरकार की ऐसी कभी पोजीशन नहीं रही। हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ही नहीं रही है, हम हमलावर रहे नहीं, हम एक पीसफुल कंट्री है। जब इन्होंने ये कहा था तो क्या सारी सरकार ने उनका वो ट्वीट, उनका वो वक्तव्य हटवाया था? नहीं हटवाया था।
क्योंकि अब किसी ने गलत कह दिया उसको चलिए छोड़िए, या सरकार बोले कि क्या इनकी ऑफिशियल पोजीशन थी। मैं तो डंके की चोट पे बोल रही हूं ना, हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, आप कितना भी इस डिबेट से भागिए, डिबेट ये है कि ये ढुलमुल रवैया क्यों हो रहा है वैक्सीन में। आज इस देश में महज 4,99,00,000 लोगों को ही 2 डोज क्यों लगी है। सेकेंड वेव के पहले तो आपको लग रहा था कोरोना खत्म हो गया, इसीलिए वैक्सीन की किल्लत हुई। 40 लाख डोज लग रही थी अप्रैल में, गिरकर औसतन 25 लाख से नीचे हो गई मई में। ये किसके चलते हुआ। और आज जब 3 साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑन रिकॉर्ड आकर बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने एडवाइज नहीं किया था 12 से 16 हफ्ते किया जाए, और अब एनके अरोरा जो चेयरमैन है एनटैगी के, वो कह रहे हैं अब हम विचार कर रहे हैं कि 12 से 16 से शायद 8 से 12 कर दिया जाए। ये गुड्डे गुड़िया का खेल है, इससे भ्रम नहीं फैलता है। जब रामदेव आकर सब टीवी चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि वैक्सीन बेकार है, मत लगवाओ, उसका कोई फायदा नहीं है, सारे एलोपैथिक डॉक्टर मर्डर है, उससे भ्रम नहीं फैलता है। क्या कार्रवाई करी गई उनके खिलाफ। मैं एक भारतीय होने के नाते कार्रवाई की मांग करती हूं। आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं वैक्सीन को लेकर। हमारी ओर उंगली करने से पहले सोचिए जरा, आपके गिरेबान में कितने सारे कंकाल भरे पड़े हैं। ये ट्वीट नहीं हटना चाहिए। सुप्रिया जी, बिल्कुल हटना चाहिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, बिल्कुल हटना चाहिए। मैं इसमें कोई, मैं कहता रही हूँ बिल्कुल हटना चाहिए, मैं उनसे गुजारिश भी करूंगी, उनको मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत, मैं उनसे बिल्कुल बोलूंगी आप हटाइए आपके मंत्री। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, जिस देश में गाय को पूजा जाता है अंजना जी, मैंने सुन लिया, आप जवाब दे दो। ऐसा स्पष्टीकरण पहले आना चाहिए था। संबित ये पात्रा लोगों जी के जवाब मन में भ्रम फैलाता कह रही है, है, लोगों के मन में पहले से भ्रम था, है। सरकार को साफ करना चाहिए था। अंजना जी, आप और हम हर दिन टीवी को देखते इनके भी हैं, मंत्री आप की भी तो मैंने एंकर बात हैं, करी मैं है। प्रवक्ता हूं। अंजना जी आराम से बात कर लूं। अंजना जी, आप टीवी पे रहती हैं, एंकर हैं, जानी मानी पत्रकार है देश की। मैं भी कई बार टीवी से जुड़ा रहता हूं और मैं भी प्रवक्ता हूं। हमारे मन में आज से पहले इस प्रकार की कोई बात नहीं आई, क्योंकि इस प्रकार की बात को किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने उछाला भी नहीं। जानबूझ के ये सब किया गया। मैंने आपको कहा ना, ठीक है, ये अभी कह रही हैं प्रवक्ता इनकी कि हमारे मन में कोई संशय नहीं था, आरटीआई आया था, मेरे चचा जी के भाई ने फोन किया, इसलिए सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं चलिए आप ये क्लैरिफिकेशन दे देते, आपको पता था सच्चाई तो आपके लोग खुद ही ट्वीट कर देते। ये जो अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सरकार को सफाई देनी होगी, सरकार को जवाब देनी होगी, क्यों आप उससे पहले एक लाइन कर देते। हम सच्चाई जानते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म अपभ्रंशित नहीं होता है, काऊ सीरम इसमें यूज नहीं होता है, वो तो धुल जाता है, और कोवैक्सीन में गाय का सीरम नहीं है, ये हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट कर देती तो क्या हो जाता। नहीं ट्वीट कर सकती है ना, क्योंकि मोदी से नफरत करते करते और मोदी में नफरत फैलाते फैलाते आप लोगों को वैक्सीन के विरोध में भी बोलना है, आप लोगों ने वैक्सीन हेजिटेंसी को भी फैलाना है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर और इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। तो मंत्री ने चीन के ऊपर क्या ट्वीट किया था, चाइना कहां तक घुसी थी, कहां तक नहीं घुसी थी, गलवान में क्या हुआ था, ये सारे विषय वो अब शुरू कर देंगे। मगर आज मैं एक, देखिए अंजना जी, मैं बीच में आज बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल गाली गलौज पे विश्वास नहीं करता हूं, शांतिप्रिय तरीके से डिबेट हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए अंजना जी, ये टॉपिक बहुत गंभीर है। करोड़ों लोग, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बार बार कह रही हैं कि कांग्रेस वाले गाय पे बड़ा, क्या गाय पे विश्वास करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बछड़े को, गाय को छोड़िए, बछड़े को काटा था चौराहे पे केरल के अंदर। इनके कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष ने काटा था, राहुल गांधी के नाम पे काटा था, ये तो हम सब ने देखा था। और जब भी हम बीफ बैन की बात करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो हमें कोसते रहते हैं। आपको याद है ना अंजना जी, कैसे गाय और बछड़े को काट दिया था केरल में, और आज ये कहते हैं हम तो बिना पूजा किए, सोनिया जी अन्न भी ग्रहण नहीं करती हैं बिना गाय की पूजा किए। ये सब बातें आप हमें मत सिखाइए कि गाय की कितना पूजा सोनिया जी करती है, वो सब हम लोग जानते हैं कि वो पूजा करती है नहीं करती है। बहरहाल ये जो भ्रम फैलाया है करोड़ों लोग, अंजना जी आप इसके रिपरकशन को सोचिए जरा, ये किस प्रकार से हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन को डिरेल करना चाहते हैं। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है। अब देखिए, पहली बार होता तो हमें लगता कि चलो गौरव फांडी एक छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता है, चलिए उससे गलती हो गई है। पवन खेड़ा जी का सामने आना, इनके मुख्य प्रवक्ता का सामने आना और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, और उसके बाद आप देखिए मनीष तिवारी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर जितने बड़े नेता इनके हुए हैं, सबने कोवैक्सीन के ऊपर तल्ख टिप्पणी की हुई है। किसी ने कहा था कि इंडिया में हम गिनी पिग बना रहे हैं, आज फिर से उसी लाइन को दोहराया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये कोवैक्सीन को नीचे दिखाने का प्रयास क्यों कर रही है। आज से एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान में लेके बैठा हूं,
रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान है कि हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन और उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि वैक्सीन कैसे निर्माण होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, यह भारत की सरकार लोगों को समझाए। अंजना जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं ना वैक्सीन, कुछ तो एक अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वैक्सीन का फॉर्मूला मुझे दे दो, मैं जरा बना लेता हूं। ये कुछ लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन कैसे बनाते हैं, ये भारत की सरकार सबको समझाए। ये कोई पोहा बनाने का टेक्निक नहीं है जो घर में हमने इतना ग्राम ये इतना ग्राम वो मिला दिया और पोहा बना दिया। और ये भारत की सरकार जाके सबको समझाते रहेगी कोविशील्ड ऐसा बनता है, मॉडर्ना ऐसे बनती है, फाइजर ऐसे बनता है। ये टीवी में हर दिन चल रहा है, भारत के लोग टीवी में देख रहे हैं। फिर भी रॉबर्ट वाड्रा जी का ये बयान देखिए कि भारत सरकार जाके सबको समझाए वैक्सीन कैसे बनती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। आप क्या चाहते हैं, मैं आपको खुल के बताता हूं क्या चाहते हैं। ये जब सेकेंड वेव चल रहा था, लोगों की मृत्यु हो रही थी, बहुत अनफॉर्चुनेट था, उस समय इनको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा था। अब जब सब कुछ समाप्ति की ओर है, इनको लग रहा है हम किस पे अटैक करेंगे, मोदी जी को अटैक करने का बहाना चला गया। ये कभी भी मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है, मगर मैं जान रहा हूं ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये कहीं ना कहीं देश जब अच्छा हो रहा है तो एक ऐसा मुद्दा छेड़ दो जिससे फिर से अफरा तफरी मच जाए। ये उचित नहीं है अंजना जी, और ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम देश में इस भ्रम को फैलने से रोकें। शुद्ध वैष्णव दवाई कोई नहीं हो सकती। दवाइयों में हर तरह के, और चाहे उन पर रिसर्च हो, चाहे इस तरह की वैक्सीन हो, इस्तेमाल होता ही है। इस मामले को उछालकर भ्रम फैलेगा ना, और वो कई लोगों का नाम भी ले रहे हैं और उनका कहना, चलिए वैक्सीन हेसिटेंसी को दूर करने के लिए, वैक्सीन के खिलाफ जो लोगों के मन में डर है उसको दूर करने के लिए क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने। जब पहली बार कोवैक्सीन की शुरुआत हुई तो आपके 2-3 नेताओं ने सवाल खड़ा कर दिया कि थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। अब ये जब मामला फिर से हो रहा है, लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मामला बढ़ता है ना इसी तरह से। अच्छी बात आपने पूछी अंजना जी, और मुझे लगता है कि जैसे निर्विरोध वो बोले, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वैक्सीन सबको लगना चाहिए, वैक्सीन हेजिटेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैलाता है वो गलत कर रहा है। मैं सारी बातों से आपकी अग्री करती हूं, सहमति रखती हूं, लेकिन जिस देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसने ऐसा पाप किया, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, जरा मुझे ये भी बताइए। जिस देश में लोग प्राथमिकता नहीं रहे, विदेश में वैक्सीन एक्सपोर्ट हो गई और मात्र 16% उसमें से मात्र 16% मैत्री में, डिप्लोमेसी में गई, बाकी कमर्शियल एक्सपोर्ट हुए, उसके लिए क्या करना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने 11 जनवरी 2021 तक इंतजार किया वैक्सीन का ऑर्डर देने के लिए और मात्र 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया, उनके खिलाफ क्या बोलना चाहिए। जिस देश में सिर्फ 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात करी गई और इतनी घोर किल्लत हो गई और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक अभी तक स्पुतनिक को दी गई, उनके बारे में क्या करना चाहिए। जिस देश में इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारी गई कि हम 100 करोड़ लोगों को करेंगे वैक्सीनेट और अभी तक मात्र 4 करोड़ 99 लाख को डबल डोज लगा पाए हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए। उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहिए जिन्होंने 2014 में कहा था 718 डिस्ट्रिक्ट का प्राइमरी हेल्थ केयर अपग्रेड होगा और मात्र 75 का शुरू हुआ और फिर संसद में बोल दिया गया ये स्कीम बंद हो गई। उनके बारे में क्या बोला जाएगा जो 2014 में और सही कहते थे 15 एम्स बनने चाहिए, एक भी एम्स क्रियान्वित है, क्या कहा जाएगा। उनके बारे में क्या बोला जाएगा जिनके चलते 36% ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड कम थे जब त्रासदी आई। ठीक प्रिया जी, जो सवाल बीजेपी पूछ रही, देखिए मैंने आपसे पूछा कोविड आप वैक्सीन हेजिटेंसी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे पीएम से आप लोग कहते थे कि पीएम वैक्सीन क्यों नहीं लेते, आज अगर बीजेपी पूछ रही है कि आपकी अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका, क्या इन लोगों ने वैक्सीन ली है, वो भी सामने अफवाहों को दूर करने के लिए क्यों नहीं आते कि हाँ हमने वैक्सीन ली, आप भी लीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर आदमी वैक्सीन के साथ फोटो खिंचाकर लगाना चाहता है। मैंने वैक्सीन लगवाई है, मैंने कोई फोटो खिंचाकर लगवाई है क्या। पोलियो वैक्सीन भी लगवाई थी बचपन में, तो क्या पोलियो, मेरे माँ बाप ने पोलियो की वैक्सीन कराते हुए फोटो खिंचा दी थी। लोगों का अपना अपना नेचर होता है, कुछ लोग फोटो के लिए जीते हैं, कैमरा जीवी होते हैं, कुछ नहीं होते। खैर, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं क्योंकि हमारी इस पर बात हो रही थी और ब्रेक में मुझे पता चला जो सोशल मीडिया के हमारे वॉलंटियर हैं गौरव पांडे जी, उन्होंने अपनी उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। अगर उन्होंने ऐसा किया, और मैं इसकी सराहना करती हूं, उन्होंने ऐसा किया, अगर उसकी वजह से किसी को लग रहा था कि भ्रम फैल रहा है, सही काम उन्होंने किया डिलीट करके। अब मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार, जो भ्रम फैलाया गया था कि एंड गेम हो गया है, बेंड इट लाइक बेकम हो गया है, जनवरी में तो प्रधानमंत्री जी ने विजय घोषित कर दी थी कोरोना के खिलाफ और उसके बाद सेकेंड वेव में लाखों लोगों की मौत हुई और तड़प तड़प कर बेदम होकर मौतें हुई, क्या अब वो माफी मांगेंगे, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या भारत सरकार अब स्पष्ट करेगी कि भारत सरकार के एक मंत्री ने देश हित के परे रखकर
हमें हमलावर क्यों कहा चीन के खिलाफ? क्या वो माफी मांगेंगे? क्या 12 से 16 वीक क्यों किया गया साइंटिफिक एडवाइजर्स के ना कहने के बावजूद ये बात मानेंगे? सुप्रिया जी, जहां तक मेरी जानकारी वो कर रहे हैं या कर लिया होगा? 8 घंटे पहले और शो शुरू होने से अब तक 500 और लोगों ने देख लिया है। जितने व्यूज पहले थे उससे 500 व्यूज और बढ़ गए हैं। तो मैं तो इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही हूँ। अंजना जी, हाँ अच्छी बात है, वो डिलीट हो जाएगा जहां तक मेरी जानकारी है। अगर वो, मैं कह रही हूँ चलो नहीं कि अभी कर देंगे वो, अगर वो डिलीट होगा तो क्या सरकार भी बाकी सवालों का जवाब देगी? बोलिए जनवरी में आपने जीत घोषित कर दी, उसके बाद लोग बेदम होकर मर गए। आपने किसके कहने से? मैं सिर्फ एक सवाल आज पूछना चाहती हूँ, आपने किसके अंजना जी, मैंने सवाल सुन लिया है, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, अब मैं जवाब दे सकता हूँ। कोई राय नहीं दी थी, मैं इसका जवाब चाहती हूँ। मैं इसकी जवाब चाहती हूँ। अंजना जी, मैंने आपको डिबेट के शुरू में ही कहा, ना मैं चिल्लाऊंगा ना मैं व्यथित होऊंगा, मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से इस विषय से भटकूंगा नहीं। और इस विषय में एक बहुत बहुत गूढ़ता है, इस विषय में भ्रम को मिटाना है, क्योंकि गांव के लोगों तक किसी भी कीमत पर भ्रम मिटना चाहिए, क्योंकि ये देश आस्थावान लोगों का देश है। दूसरी बात, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा है, और देखिए इन्होंने कहा कैमरा जीवी लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री या कोई भी फोटो डालते हैं। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन नहीं लिया था तो यही लोग, ये जो आंदोलन जीवी लोग हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर प्रधानमंत्री से कह रहे थे, मनीष तिवारी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कि भाई शुड, रणदीप सुरजेवाला कम से कम 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं पहला टीका लगवा लेते हैं। प्रधानमंत्री अगर टीका लगवा लेंगे, कैमरे के सामने लगवा लेंगे, तो हमारा सबका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा और देश आगे आ जाएगा और एकदम वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म हो जाएगी और देश वैक्सीन लगवाएगा। कहा था ना, आप ये सब आर्काइव से निकाल कर दिखा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब उनका वक्त आया, आउट ऑफ द टर्न एंटाइटलमेंट के रूप में नहीं, जब उनका वक्त आया तो उस श्रेणी में वो पहले व्यक्ति बने, सुबह 6-7 बजे एम्स में जाकर बिल्कुल कैमरे के सामने देशवासियों को ऐलान करते हुए होम प्रोडक्ट अर्थात आत्मनिर्भर भारत का कोवैक्सीन लगाया। देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही अच्छे वैक्सीन हैं और विश्व के सारे वैक्सीन अच्छे हैं। कोई वैक्सीन कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, दोनों वैक्सीन, सारे वैक्सीन अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने घर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कोवैक्सीन लगाया। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कैमरे के सामने लगाया तो पूरा विश्व जानी, और कितना बड़ा उसका एक नतीजा रहा कि लोग आगे बढ़ के लगाने लगे। मैं आज ये सवाल इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा पूछ रहा हूं, और कांग्रेस की जो हमारी प्रवक्ता बैठी हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस फोन के साथ बड़े बड़े लोगों का कांग्रेस में है, सोनिया जी के प्रति भी है। ये बहुत अच्छा होगा अगर वो खुद सोनिया जी को इसी शो में और राहुल जी और प्रियंका जी को इसी शो में मैसेज के माध्यम से या फोन के माध्यम से पूछ ले और पता लगा दें कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कब कब दोनों का लगा था। तो ये क्योंकि कैमरे में फोटो खींचने वाली बात नहीं है, ये विषय अपने करोड़ों कांग्रेस के लोगों के ही, जिनको लगता है कि इसमें बछड़े का सिरम डाला गया है, क्योंकि ये भ्रम तो आप ही लोगों ने फैलाया है, जिनको लगता है कोविशील्ड एक गिनी पिग के रूप में है, तो उनका भ्रम मिटेगा वो भी, क्योंकि हाँ राहुल जी ने भी लगाया है, हम भी लगाएंगे। तो ये एक तो फोन में पूछ लें। दूसरी बात, तुरंत गौरव फांडी को और पवन खेड़ा जी को फोन करके वो ट्वीट डाउन करने के लिए अगर इसी कार्यक्रम में ये पूरा पदक्षेप लिया जाएगा तो मुझे लगता है, मैं भी इसका स्वागत करूंगा कि चलिए प्रवक्ता ने ये दो बड़े प्रोएक्टिव काम तो किए कि उन्होंने फोन करके कम से कम पूछा कि हमारे नेताओं ने लगाया है कि नहीं, और दूसरा ये ट्वीट डाउन हुआ है कि नहीं। और तीसरी बात मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अंजना जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझे अभी भी मैसेज भेज रहे हैं कि इसे रिपीट करिए, कि कोवैक्सीन में किसी तरह से गाय या बछड़े का कोई भी प्रोडक्ट, कोई सीरम का एक कण भी मौजूद नहीं है। आप निर्भीक होके जाके कोवैक्सीन लगाइए, कोविशील्ड लगाइए, स्पुतनिक लगाइए और किसी प्रकार का भय मत रखिए। और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने तो पोलियो का कोई फोटो नहीं लिया था, ना ही नरेंद्र मोदी जी ने पोलियो का टीका लगाते हुए फोटो लिया था। आप अपने बचपन के पोलियो के समय का और अभी के कंपैरिजन को मत करिए। और दूसरी बात, पोलियो भी इसी तरह से ग्रो किया जाता है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट होता है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो क्या देश में पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन बंद कर देनी चाहिए? ये किस प्रकार का राय है कांग्रेस पार्टी का? बहरहाल अभी अगर राहुल जी और सोनिया जी को फोन हो सके तो मुझे ठीक लगेगा। सुप्रिया जी, देखिए, जब गंभीर मुद्दे पर बात होती है और देशवासियों को सुरक्षित करने की बात होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है,
तो उसको हल्की बातों में मैं नहीं उलझूंगी और ना उलझना किसी को उलझाना चाहती हूँ। मुद्दे की बात हो रही है, आपका शो बहुत लोग देखते हैं, बिल्कुल वैक्सीन लगवानी चाहिए, लोग बिल्कुल वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लोग लाइन में लगकर वैक्सीन लगाने को तैयार हैं, लेकिन प्रभु वैक्सीन है कहां? कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? ऐसा क्यों है कि 135 करोड़ के इस देश में, जहां से 95 से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, अभी सिर्फ 4 करोड़ 99 लाख लोगों को ही लगी है। और पूरा डेटा के साथ आपको बता देती हूं कहां पर कितनी लगी। उत्तर प्रदेश, जो मेरा गृह क्षेत्र है, हिंदुस्तान की 1/6 आबादी वहां पर रहती है। उत्तर प्रदेश में अभी मात्र 38,75,000 लोगों को ही अभी तक 2 डोज लगी हैं। तो इतना स्लो वैक्सीनेशन क्यों हो गया है? क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन लगनी चाहिए लोगों को, हर तरह का प्रबंधन होना चाहिए। वैक्सीन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराइए। किसने वैक्सीन की किल्लत करी, ये एक बार फोन करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी पूछिए आप, या प्रधानमंत्री जी के भी आप चहेते होंगे, जिस तरह की बातें करते हैं, उनसे भी ये पूछे कि कैसे वैक्सीन की हमारे इस देश में किल्लत हो गई, जो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री महोदय जी के डोरस्टेप पे बात आके रुक जाती है, क्योंकि वो सीरम भी गए थे फोटो खिंचाने, वो भारत बायोटेक भी गए थे फोटो खिंचाने। क्या तब उन्होंने आकलन किया था कि इस देश में कितनी वैक्सीन चाहिए होगी? क्योंकि आज इस देश का हर व्यक्ति संशय में है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अभी जब हुआ था निर्णय 13 मई को, तब भी पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे, क्या वैक्सीन की कमी से 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है? और जब अब पता चल रहा है कि साइंटिफिक एडवाइजर्स ने ये नहीं कहा था, उनकी सहमति नहीं थी, तो अब लोग सोच रहे हैं कि लो भैया, कहीं ये भी ना हो कि पहली वाली डोज खराब हो जाए। तो सरकार को स्पष्टीकरण तो इस पर भी देना पड़ेगा। अंजना जी, मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब दे दूं। क्या किल्लत के चलते ही? अंजना जी, आपने मेरा नाम लिया है। कोविशील्ड का गैप क्यों बढ़ाया सरकार ने, जो पूरे विश्व में घटाया जा रहा है? अंजना जी, उसके विषय में आज पूरे उसके विषय में आज गुप्ता जी ने, डॉक्टर गुप्ता जी ने इस पर आज अपने वीके पॉल जी ने भी इस पूरे विषय में बताया है। और आप देख लीजिए, इस विषय में बहुत चर्चाएं अखबार में हुई है। मगर ये एक अटेम्प्ट है कि किसी भी कीमत पे मैं चीन में चले जाऊं, मैं बाकी विषय पे चले जाऊं। देखिए, कोविशील्ड पे, गैप पे, वैक्सीन की किल्लत हुई नहीं हुई, इस पे कम से कम मुझे लगता है 100 डिबेट्स आपके चैनल में मेरे और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में हुई है। आज का डिबेट पहली बार हो रहा है, मैं इससे भटकूंगा नहीं। मैंने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, गांधी परिवार कोवैक्सीन में विश्वास करती है या नहीं, क्योंकि ये रेलिवेंट है इस टॉपिक को। मैं अभी चीन के बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि चीन अभी इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी ये पूरे गाय वाले प्रकरण से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, चलिए कुछ भी नहीं, कम से कम प्रवक्ता महोदय जो यहां मौजूद है वो ये तो कह दे कि अब कांग्रेस पार्टी इस भ्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस भ्रम को आगे बढ़ा रही थी, वो ट्वीट भी डिलीट नहीं हुआ है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। और एक अपील तुरंत यहां से जारी करे कि कोवैक्सीन में किसी प्रकार से गाय या बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है। एंड वी डिमांड दिस। अंजना जी, कांग्रेस के सभी प्रवक्ता जो इस डिबेट में भाग लेने आए, वो इस प्रकार का अपील तुरंत जनसाधारण को करे कि हम माफी मांगते हैं, ये हमसे गलती हुई, और कोवैक्सीन में किसी प्रकार के गाय का प्रोडक्ट नहीं है। आप सभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी लगाए, मगर कोवैक्सीन से डरे ना। मैं ये डिमांड के रूप में अंजना जी आपके माध्यम से, मैं डायरेक्टली प्रवक्ता महोदय को नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप इसकी एंकर हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों ही प्रवक्ताओं को, मुझे भी और उनको भी ये कहना चाहिए कि कोवैक्सीन में इस प्रकार की कोई विषय नहीं है और सभी लोग जाके लगाएं। और कांग्रेस को कहना चाहिए कि हम रियलाइज कर चुके हैं कि ये गलत बात हमने कहा था। इतना प्लीज करवा दीजिए। 6:40 हो गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आपने कहा था कि ट्वीट डिलीट होगा, अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। देखिए, आईएनसी के बैनर तले अगर कोई वैक्सीन पर भ्रम फैलाता है, ये मामला बड़ी गंभीर है। मैंने भी चेक किया है। ना ना ना, हाँ, बिल्कुल गंभीर है। इसीलिए रामदेव जी खुले कैसे घूम रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। रामदेव जी कैसे खुले घूम रहे हैं, ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। उन्होंने तो वैक्सीन लगवाने से ही मना कर दिया था, ये मैं जानना चाहती हूँ, और इसका जवाब नहीं आएगा। खैर, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी और जवाब भी देना चाहूंगी कुछ सवालों का। एक आरटीआई आई, उस आरटीआई में आया कि हाँ फला फला चीजें इस्तेमाल हुई, छोटा-छोटा जवाब देना, दिमाग में भ्रम फैला। सरकार को उसी वक्त स्पष्टीकरण देना चाहिए था, सरकार को उसी समय संशय दूर करना चाहिए था। आप कांग्रेस की प्रवक्ता को कहिए कि कम से कम ये तो कह दे कि कोवैक्सीन में किसी प्रकार के गाय का कोई प्रोडक्ट नहीं है, इतना तो वो कह सकती हैं। मैं आपकी स्क्रिप्ट तो पढ़ूंगी नहीं, मैं आपकी स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ूंगी ना मान्यवर। मैं तो नहीं, ये देश का स्क्रिप्ट है, ये देश का स्क्रिप्ट है। आज भाजपा वक्त की कमी है। सुप्रिया, आपने अपनी बात कह दी, जल्दी से संबित जी एक लाइन में। आज संबित पात्रा जी हाथ जोड़कर
देखिए, हाथ मैं जोड़कर ये फिर बोले से कि हमसे मैं बहुत फिर से बड़ी जनता गलती से हुई और- कहता हूं हाथ जोड़कर कि कोवैक्सीन में किसी प्रकार से गाय का कोई ठीक है। प्रोडक्ट नहीं है। आप कृपया करके कोवैक्सीन पर विश्वास रखिए और वैक्सीनेशन कराइए, और कांग्रेस की वैज्ञानिकों बात पर अब कोई विश्वास नहीं डॉक्टर्स पर करता। भरोसा करिए, नहीं है, ऑक्सीजन किसी की पार्टी किल्लत की बात में इन्होंने आने की कराई, जरूरत नहीं वैक्सीन है। की किल्लत इन्होंने- वैक्सीन जरूर लगाइए, यही जीवन बताएगा, और ये पूरे देश को समझना होगा। कोरोना के टीके, स्वदेशी टीके कोवैक्सीन पर कांग्रेस का फिर से सवाल। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।